छाप थी जियो न्यूज़ पे कि वो प्रो PMLN है। इस टाइम मुस्लिम लीग नून उससे बड़ी खफा है। अब अपने पे गिरेबान में जाके ना कि आप लोगों ने कंपेन ही नहीं की, आप लोग तो इस बयानिए पे बैठे थे, सारी गल हो गई है। मेहर बुखारी साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसपे राना सनाउल्लाह साहब को हिट किया। रिटेलिएशन में नून लीग ने जो तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा है इस टाइम, इन साहब ने किया। वसीम कादर ने बड़ा अफसोसनाक है, ये इमरान खान के वोट थे। आबिद रज़ाक कोटला साहब ने फॉर्म 47 वहां बैठ के मुरतब कराया कि इसको अब सच और हक की बात है अपनी तरफ, जो जीत रहा है उसको जीतने दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी। इलेक्शन हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बर्पा है, जिसमें गालम गलोच, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, एक दूसरे की किरदार कशी की जा रही है और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और साथ साथ ये तो एक मामला हो गया। दूसरा जो मामला है कि कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो ना अपने ओहद के ऊपर कायम हैं, जो ना अपनी वादों पर कायम हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो एक अच्छा तासुर दे रहे हैं या एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जिन्होंने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन के बाद जो है मुजाहरा किया। ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। पहले ज़रा शुरू कर लेते हैं जनाब कि जो इलेक्शन के बाद सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी है बर्पा शुरू कहाँ से हुआ। और वैसे सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन में भी इल्ज़ाम तराशर कर रही थी। तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने सोशल मीडिया पे लोग बैठाए हुए हैं, पूरे पूरे सेल बनाए हुए हैं, करोड़ों रुपए का उनका बजट है, बड़े बड़े अकाउंट्स के जनाब वो बन के और एक दूसरे की किरदार कशी की जाती है। और उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीछे है। तो अब ये मामला शुरू हो रहा है जनाब कि जिस तरह इंतखाबात का रिजल्ट आना शुरू हुआ तो नून लीग की जानिब से कुछ क्रिटिसिज्म शुरू हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर, जियो न्यूज़ पर भी शुरू हुआ। ये वही रविश है जो खान साहब की थी चैनल्स के हवाले से, आज नून लीग भी वही कर रही है। और जियो न्यूज़ के बारे में एक छाप थी जियो न्यूज़ पे कि वो प्रो PMLN है। लेकिन जैसे ही इंतखाबात के नताइज, जो कि जियो न्यूज़ ने एक अपना इलेक्शन सेल बना रखा था, हम टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम टीवी का एक बहुत अच्छा एक वेल इक्विप्ड एक सेल बन चुका था आज से 6-8 माह पहले, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट की गई थी, डाटा एंट्री की गई, उनको एनालिसिस किया गया पिछले डाटास को, जो मौजूदा लोग आए थे इलेक्शन कंटेस्ट करने उनकी सारी की सारी तफसीलात उसके अंदर जमा की गई। और जब नताइज आना शुरू हुए, जो हमारे अपने नुमाइंदगान जो फील्ड में मौजूद थे उनको कंपाइल करके रिजल्ट दिए गए और इब्तदाई तौर पर उनको चलाया गया, वेबसाइट पर भी उनको अपलोड किया गया। लेकिन हमने देखा कि जनाब इस टाइम मुस्लिम लीग नून उससे बड़ी खफा है, उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही है। क्रिटिसाइज़ करने की रीज़न ये है कि जिन हलकों के नताइज आए जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार रही है, और जब नताइज रुक गए, जो आपका EMS सिस्टम था वो बंद हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर घर निकल गए, पसीने छूट रहे थे उनके, और जिसने रात 1 बजे अनाउंसमेंट करनी थी रिजल्ट्स की, वो रात 2 बजे तक एक सिंगल नतीजा भी जो है वो जारी नहीं कर सके। तो उसके बाद जब सुबह सारा का सारा झुर्रू फिरा, जिसके मुताबिक फॉर्म 47 जारी हुए हैं और अब मुस्लिम लीग नून को उस तरह से सीटें नहीं मिली, तो उसका इल्ज़ाम जो है किस पे लगा दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगा दिया कि जी आप लोग ने गलत किया। इब्तदाई नताइज देखिए, इब्तदाई नताइज क्योंकि पहला इलेक्शन हम लोग कवर नहीं कर रहे, जर्नलिस्ट जो है चैनल जो है पहला इलेक्शन नहीं कवर कर रहे हैं, इससे पहले भी इलेक्शन 25 कवर कर चुके। इब्तदाई तौर पर 10, 15, 20, 30 पोलिंग स्टेशन पे एक ट्रेंड नज़र आ जाता है कि कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। ये ट्रेंड हमने 2018 में देखा था। उस टाइम मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी पोजीशन थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हालात बेहतर नहीं थे, लेकिन जब देखा अगले दिन जब फॉर्म 47 आया तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन थी, बिल्कुल एज इट इज़। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विन दिखाई दे रही है। तो हमने तो रिपोर्टिंग करनी है ना, जो हमने पूरा अपना मैकेनिज्म बनाया था, जो हमने अपने पूरे लोग डिप्यूट किए थे, रिक्रूट किए थे इस पूरे काम के लिए, तो वो तो पूरी की पूरी अपनी काम करेंगे ना जी। वो अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे ये अब आपका अपना मसला है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये बड़ा अफसोसनाक अमल है कि वो अब टीवी चैनल्स के बारे में क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आप अपने पे गिरेबान में जाके ना कि आप लोगों ने कंपेन ही नहीं की, आप लोग तो इस बयानिए पे बैठे थे, सारी गल हो गई है। हमारा तो जनाब अब लंदन से आए उसी टाइम जब आपको पता चला केसेस खत्म हो जाएंगे, आप आए उसी टाइम जब आपको पता चला अब इलेक्शन अनाउंसमेंट होने जा रहे हैं, आप आए इसी गारंटी में जब आपको पता चला बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फारिग हो जाएगा, आप आए उसी टाइम जब आपको पता लगा कि तहरीक इंसाफ को कंपेन नहीं करने दी जाएगी। तो आप तो विन विन पोजीशन में आए। कल रसूलुल्लाह मलिक साहब ने से बड़ी अच्छी बात की कि नून लीग को अपनी तरफ से पता वो खुद से ही खुद साख्ता हुकूमत बनाए बैठे थे दिमागी तौर पे, उन्होंने कंपेन की ही नहीं, अपने वोटर को मोबिलाइज किया ही नहीं, नौजवानों पे फोकस किया ही नहीं, जिसका ये नतीजा आप देख रहे हैं अपने गिरेबान में जाके। अब ये मेन मीडिया को आप जो है ना वो ना करें। लेकिन दूसरी जो मीडिया पे जंग है, मेहर बुखारी साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसपे राना सनाउल्लाह साहब को हिट किया, उनकी मुशर्रफ दौर की जो एक तस्वीर है उसके ऊपर। वैसे नहीं करना चाहिए था, मतलब किसी भी सियासी वर्कर का मार्शल रजीम के अंदर उसका इत्तेसाल हुआ या उसके साथ जो ज्यादती हुई उसको कंडेम करना चाहिए। उस तस्वीर को किसी सूरत में मेरे ख्याल से नहीं करा। आप कोई और उनकी तस्वीर कोई पार्लियामेंट में खड़े होकर अगर वो बात कर रहे थे वो कह देती कि आपने वो अपनी नहीं सीखा या आपने ये नहीं किया, लेकिन ऐसी तस्वीर जो जिसमें वो खुद विक्टिम है बेचारा,
आपने वो तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे जारी की जो नहीं करनी चाहिए थी मेहर बुखारी साहब को, लेकिन उसके रिटेलिएशन में नून लीग ने जो तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा है इस टाइम में, खातून हैं मेहर बुखारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ जिस तरह का ट्रोल किया जा रहा है, उनकी तरह तरह की जाली तस्वीरें बना बना कर, वीडियोस बना बना कर ट्रोल की जा रही है, इल्ज़ाम तराशें की जा रही हैं, या उनकी वो चीज़ें जो पहले वायरल हो चुकी हैं, जिस तरह मलिक रियाज वाली दुनिया टीवी के कॉल थी, मुबशिर लुकमान साहब और मेहर बुखारी साहिबा थी, उसको जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। चलें, एक गलती हुई, इनिशिएट हुई, उसके ऊपर थोड़ा ज़रा तमीज़ के दायरे में रह लेते, लेकिन अब इनको कौन समझाएगा। और तो मुस्लिम लीग नून ने या राना सनाउल्लाह ने कहा जी हम नहीं करवा रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के मेन जो मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे उसको पोस्टिंग कर रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं। ये रविश नहीं होनी चाहिए, ये गलती हुई, इनिशिएट जहाँ से काम स्टार्ट हुआ, मैं कहूँगा कम अज़ कम ये गलती हुई। वैसे किसी तस्वीर को तबसरा कर लेना चाहिए था, लेकिन एक ऐसी तस्वीर जिसमें कि वो खुद बंदा जो है मजलूम था, तो आपने मजलूम को उसकी वो तस्वीर उसके ऊपर आपने जो है नहीं बनता नहीं था आपका हक और सच तो ये है, इसके मुताबिक आपको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ सियासतदान इस पूरे मामले में हमें ऐसे भी दिखाई दिए जो पूरा मामला हुआ है। चले, अब एक और जो इशू है वो ये है कि सियासतदानों के रवैये जो हैं उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। और बहुत से ऐसे जो ओत लेकर या का नाबदू व या का नस्तईन एक दिन पहले कहकर वसीम कादिर अगले दिन जो है वो मुकर गए हैं, और पार्टी एफिलिएशन इमरान खान की तस्वीर पर वोट मिला था, शायद इनको कोई जानता भी ना होता, या शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हालात ना होते तो उनको टिकट भी ना मिलता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको सपोर्ट भी ना करती। तो भाई आप जीत गए। अलीजाद भुट्टर साहब हमारे दोस्त हैं, उनको एक वोट बड़ी मैसिव तादाद में पड़ गया। लतीफ़ खोसा साहब आज तक कभी पहले नहीं जीते, सेनेटर या वकला वाली सियासत करते रहे, गवर्नर बने, लाहौर से जीत गए तो अपने वोट से जीते हैं। या शहरयार रियाज साहब यहाँ पिंडी से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी के मुकाबले पे जो लड़ रहे थे उनको वोट मिला, ये कोई अपने इनके वोट हैं? या यहाँ पे शुएब जो शाहीन साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं, इनके अपने वोट हैं? ये इमरान खान के वोट थे, ये इमरान खान की वजह से आपको वोट मिले। तो लिहाजा आप जो इन साहब ने किया, वसीम कादिर ने बड़ा अफसोसनाक है। और ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे सियासतदान भी थे जिनको हम मोतरफ, जिनकी तारीफ़ की जाए, उसमें जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, बड़ी उन्होंने तारीफ़ की, अच्छा कहा उनका, ये मैं 3rd नंबर पर, लेकिन जीत ये रहा था। यही वाला मामला हुआ गुजरात में। आबिद रज़ा कोटला साहब, इनके पास भी हम गए थे, हम टीवी हमने इनके साथ प्रोग्राम किया, जब हल्का वर प्रोग्राम किया तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़ी अच्छी कंपेन चलाते और इलेक्टिव वाले अपने इलाके के, वो जीतते आए हैं। मूसा अलाई साहब वहाँ पे काफली के उम्मीदवार थे, आरओ ने इनको बुलाया और कहा जी मूसा अलाई साहब मुझे हुक्म आया है लाहौर से, लाहौर में पंजाब इंटरम गवर्नमेंट सारी चीज़ें आप समझते हैं, जितनी कुर्बत अजीज़दारी वो भी आपको मालूम है, कि जी मुझे अहकामात आए हैं कि जी मूसा अलाई को। उन्होंने कहा नहीं, मूसा अलाई नहीं जीतेगा, जो जीत रहा है फिर उसको जितवा दे। तो वहाँ वो एक साहब थे लियाज साहब, मेरे ख्याल से आबिद रज़ा कोटला साहब ने उनका फॉर्म 47 वहाँ बैठ के मुरतब कराया कि इसको अब सच और हक की बात है, अपने इधर जो जीत रहा है उसको जीतने दे। तो लिहाजा जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, बड़ी अच्छी बात है। देखें ना, उन्होंने स्टैंड लिया वहाँ पे। इसी तरह जनाब हाफिज़ नईम साहब, उन्होंने कहा जी मैं हारा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। अब बेशक उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं, लेकिन चले एटलीस्ट वो मान रहे हैं कि मैं हार रहा था, फलानी जमात जीत रही थी। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जो है उम्मीदवार के, उनकी एक वीडियो मैंने देखी, वो मान रहे हैं कि जी मैं हार रहा था, मैं 3रे नंबर पे था, लेकिन नून लीग को जितवाया कि जीत यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है। इस पूरे मामले में चले कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी हक और सच की बात कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को तारीफ़ करनी चाहिए और इनको एडमायर भी करना चाहिए, ताकि जो है इस सिस्टम में जो हमारा बदबूदार सिस्टम होता जा रहा है, जहाँ पे इतनी पोलराइजेशन है, कोई एक दूसरे का इस्लाम करने को तैयार नहीं है, इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, जिस तरह ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, जिस तरह तूफ़ान बदतमीज़ी है, उसमें चले इस तरह के कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कम अज़ कम हक और सच की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।